एक्सप्लेन करो, कैसे जवाब दो। धोना समझते हैं? बोझ एक बोझ को धोना और एक निभाना। हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि धोने का अर्थ ये है और निभाने का अर्थ ये है? जिम्मेवारी को निभाते हैं और बोझ को ढोते हैं। हाँ ठीक है, एक उदाहरण रूप में क्या बोझ होगा? जबरदस्ती किसी के ऊपर सौंपा जाए। नहीं, अब मान लीजिए इधर एक ऊपर काम चल रहा है और वो सीमेंट है और वो तो पैसे ले लेगा। ठीक, पर आप समझ रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ निभाना क्या होता है और एक धोना क्या होता है। प्रभु में या एक आम जीवन में अगर पिता और पुत्र ने, यीशु मसीह ने इधर जमीन पे आके क्या बोला? पिता कौन है मेरा? परमेश्वर को क्या बोला? कौन है मेरा? वो पिता। और पिता यीशु मसीह को क्या कहते थे? पुत्र। अगर उन्होंने इस रिश्ते को देखा होता तो यीशु मसीह इस जमीन पे फेल हो गए होते। आज हमारे रिश्ते फेल क्यों हैं? चाहे वो भाई भाई हैं, चाहे वो बाप बेटे हैं, वो माँ बेटी हैं, वो बहन भाई हैं, वो पति पत्नी हैं, हमारे जहन में ये बात है कि इसके संग मेरा ये रिश्ता है और उसको हम निभाने की वजह उसको हम धो रहे हैं। यीशु मसीह के अंदर और पिता के अंदर और आज के डेट में पवित्र आत्मा के अंदर एक समझदारी काम कर रही है। वो इन रिश्तों को धो नहीं रहे हैं। जब यीशु जमीन पे आया उसने बेशक कहा मेरा पिता है, लेकिन पिता करके इसको धो नहीं रहा है। यीशु से क्या कम मार पड़ी थी? देखिए हम लोग तो माने नहीं थे, लेकिन जैसे वचन बताता है और गुड फ्राइडे के अंदर प्रभु के दास लोग वचन प्रचार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं ये, तो उसको लगता है कि यीशु मसीह को बहुत ताड़नाएं दी गई, उसको बहुत मारा गया, लेकिन उसने उफ नहीं करा। चाहे वो खुद राजी होकर पिता ने इस काम को करेंगे और या पिता ने कहा जो इस काम को करो जाकर के, अगर उसने ये ध्यान में रखा होता कि ये मेरा पिता इसने मुझे बोला है, तो वो उस बात को ढो रहा होता। उसने उस बात को निभाया है। निभाने में और ढोने में फर्क हैगा। जब आप किसी बात को निभाओगे तो आपने उसकी जिम्मेवारी ली हैगी, आपने चैलेंज लिया हैगा और हर दर्द को बर्दाश्त करके उसको इज्जत का एक ताज पहनाने के लिए आप सब कुछ करेंगे। और अगर आपने ये ध्यान रखने, इसलिए मुझे बोल दिया मुझे करना है, चाहे वो पति पत्नी क्यों ना हो, वो एक दूसरे को ढो रहे हैंगे। बाप बेटे एक दूसरे को ढो रहे हैं, माँ बेटी भाई बहन एक दूसरे को ढो रहे हैंगे। उसकी वजह ये है उनको ये नहीं पता निभाना कैसे है। अगली चीज है एक इश्क है और एक आशिक है। अब जैसे ही इश्क और आशिक आएगा वो लड़की लड़का जहन में आ जाएंगे, एक प्रेम करने वाले एक प्रेमी और जहन में आ जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह वहां से आया और पिता वहां रहे तो वो बाप बेटे बन के उन्होंने उस बात को नहीं देखा, एक इश्क और एक आशिक के रूप में देखा। उसको यीशु मसीह जानता था ये मेरा इश्क है, आशिक है और मैं उसका इश्क हूँ, प्यार हूँ। प्यार जो है वो मरता है। बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा फितूल को दिमाग में फितूल की तरफ ले जाए कि लड़की लड़का कहानी है, पति पत्नी की कहानी है, मैं वो सबका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं पिता पुत्र के एक सही रिलेशन का, एक इश्क और एक आशिक के सही रिलेशन का प्रचार कर रहा हूँ। वो इश्क किसी पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, संसार का है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूँ। एक माँ बेटी अगर ये दिमाग से निकाल ले कि हम माँ बेटी हैं, हम बहन भाई हैं, जब ये बात हम दिमाग से निकाल देंगे, एक इश्क है और एक आशिक है। जो इश्क है वो हर पल मरेगा, इश्क का काम ही मरना है।
और आशिक का काम हैगा कि अपने इश्क की देखभाल करना और उसको सब कुछ मुहैया करना। एक लड़के की बात लग गई या एक लड़के ने एक लड़की को पसंद कर लिया और उस लड़की ने कुछ बोला, उस लड़के ने उसको कुछ बोला कि वो करेंगे नहीं। ध्यान से इस बात को अपने मन में हाँ नहीं बजाओगे। उनकी नई नई दोस्ती हुई है, वो शादी के मुकाम तक जाना चाहते, एक पवित्र रिश्ता बना के रखा हुआ, कैसे मान के चलो। एक पति पत्नी है, नई शादी हुई है या बात लगी है कि मंगनी हो गई है, आना जाना मिलना जुलना है, और उस लड़की ने कुछ बोल दिया, वे तुम्हारे माँ पे जो तुमने लाए थे चीज बहुत अच्छी है, आना तो लेकर के ना वो 100 कोशिश करके लेके जाएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्यों? वो एक दूसरे के इश्क और आशिक में वो ढो नहीं रहे हैं, वो निभा रहे हैं। जब यीशु मसीह इस जमीन पे आया तो उसने ये नहीं देखा मेरे पिता ने मुझे भेजा, ये पिता से मैं कह के आया हूँ। उसको ये पता था कि मैं उसका इश्क हूँ और जो मैं कहूँगा वो करेगा। यीशु मसीह क्या था, जो प्रार्थना मैं करता हूँ मेरा पिता उसको सुनता है, क्योंकि वो जानता वो मेरा आशिक है, मैं उसका इश्क हूँ, जो मैं बोलूंगा वो करेगा। वो ढो नहीं रहे थे, वो निभा रहे थे, क्योंकि उनको प्रेम की सही भाषा पता थी, वो प्रेम की सही भाषा में रहते थे। इतनी मार खाने पर भी जब पिता ने चेहरे को मोड़ लिया तो कहना, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कारण क्या है? कहा मैं मार खाने में मैंने उफ करा, मैं उस व्रत को देख के डर गया, मुंह पे मेरे थूक रहे थे, मैंने उसको पसंद नहीं किया। सरदूत करोड़ों सरदूत मेरे सजदे में गिर जाते हैं, ये मेरे मुंह पे थूक रहेंगे, क्या मैंने वो पसंद नहीं करा? कांटों का ताज सर से छोटा बना था, यीशु मसीह का सर था जो ताज बनाया तो छोटा बनाया था, तो दोनों तरफ से उसमें लकड़ी डाली गई, तो दो लोगों ने इधर, दो लोगों ने पीछे ऐसे करके खींचा ऐसे कि यहाँ से चला गया। तो उसने ये पूछा, क्या इसमें मैंने कुछ ना, पिता तू देख रहा है, क्या मैंने कोई ऐसी बात करी तुझसे? क्योंकि वो उसको ढो नहीं रहे थे। रिश्ते जो होंगे आपको उसको ढोना पड़ेगा अगर आपने रिश्तों पे ध्यान दिया। मैं यहाँ ये ध्यान दे करके नहीं आया हूँ कि अजय से, प्रीति से और परिवार से, अरे तो मजबूरी है जाना। अभी जिस ट्रेन से मैं उतरा हूँ, कल 6:30 बजे ट्रेन यहाँ पहुंची है। सिर्फ स्टेशन लगाऊं पूरे 48 घंटे से, मैं आज 8 बजे बैठा हूँ रात में, तो कल रात में 8 बजे और परसों रात में 8 बजे। ये तो स्टेशन टू स्टेशन है, और जिस घर से मैं इस स्टेशन पे आया उससे पहले 3 घंटे की और ट्रेन आई। मैंने कुछ 55 घंटे सिर्फ सफर किया है, और उधर आए कुछ 8-10 दिन के लिए गए थे, कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, फिर चिड़िया ने मेरे साथ में आता, ये तो कल ही मैं सुबह पहुंच जाता, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन इधर आई है 6:30 को उतारा पठानकोट, और फिर जम्मू कटरा चली गई है जी 11:30 पौने 12 ट्रेन वहाँ पहुँची। फिर भी मैंने अपनी मिसेज से कहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी, रात को मैं आ गया था 9:30 बजे, और सुबह मुझे निकल जाना चाहिए, कल शाम को मैं यहाँ आ जाता। और जब मैं भवन कल सुबह प्रार्थना करने के लिए गया तो मैंने मिसेज को फ़ोन करा कि ऐसा है कि जैसे मेरे बदन की कंडीशन है, जैसा मुझे महसूस हो रहा है, पैर रखते यहाँ जाते वहाँ ऐसा लगा कि मैं ट्रेन में हूँ, पैर रखते यहाँ चले वहाँ जाते हैं तो ये चिड़िया की भेज देते हैं, उससे नहीं जाया जाएगा। नहीं व्हाट्सअप नहीं देखा, व्हाट्सअप में क्या है, फोटो लेंगे उसमें पहले से लगा तो मैंने कहा अपनी फोटो लगानी, फोटो चेंज हो जाएगी। पर उनको भी आदत है, मुझे भी आदत है, हाथ में आपने मना कर देगा, उनको भी आदत है और मुझे भी आदत है। फिर अगली बार देखेंगे, नहीं अब क्या हो गया, नहीं वॉशमेटी भैया को हम इंतजार कर रहे हैं, तो पिछले शुक्रवार से आए हुए यही बात है। और दूसरा फिर कोऑर्डिनेशन का लाभ मिल पाएगा। हमने फिर ऐसा करो, कल आराधना के लिए तो मैं नहीं रुकूंगा, आराधना होती, मैं फिर शाम को जल्दी निकल जाऊंगा, और पूरी रात बस में नींद नहीं आई। बहुत अच्छा मौसम था, सारी बातें थी, फिर पूरी रात में नींद उधर नहीं आई, बहुत थकान हो रही थी। अगर मैंने इस बात में लिया होता कि उधर एक भाईचारा है, इसको मुझे ढोना है, तो
तो मेरे लिए बड़ा तकलीफ का कारण होता है। हमें इनको निभाना है। कोई भी चीज किसी बात को लेकर के, चाहे वो भाई भाई का मामला हो, भाई बहन का मामला हो, पति पत्नी का मामला हो, माँ बेटी बाप बेटे का मामला हो, बाप बेटी माँ बेटे का मामला हो, अगर इसको हमने जहन में रखा है तो आप उसको ढो रहेंगे और आज नहीं तो कल आगे जाकर थक के भूल जाएंगे। कब तक ढोएंगे आप? आज प्रॉब्लम परिवारों में क्यों आएगी? प्रॉब्लम का होने का कारण ही हम ढो रहे हैं, हम निभा नहीं रहे हैं। और इश्क और आशिक में वो क्यों एक दोस्ती शुरू करके शादी के मुकाम तक क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उसको निभा रहे हैं, इश्क और आशिक है। और जैसे ही दिमाग में आता हम पत्नी पत्नी बन गए हैं, तो जितना यहाँ से मेल मिलाप करके चले थे वहीं सारा रास्ते चीरते हुए चले जाते हैं। इसकी वजह ये है, हमें मालूम हो जाता हम पति पत्नी हैं, अब उन्होंने निभाने के लिए उसको ढोना शुरू कर, वो ढो रहे हैं। पत्नी यहाँ बात करती है तो दरवाजे खिड़की बंद करने पड़ जाते हैं, पति बात करता है खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, अब देखिए हमारे, अभी मैं कुछ ये इन्हीं बातों को लेकर कुछ वचन भी आपको देगा, पहले मैं पूरा सरल काम लगाऊं, फिर हम लोग वचन में से उड़ाते हैं। एक पति हो गया, पत्नी हो गई, भाई हो गया, बहन हो गया, बाप हो गई, बेटे हो गए, माँ बाप हो गए, आप थोड़ा सा बोलिए, वो एक चलिए वचन पढ़िए भजन संहिता का 69 और उसके साथ साथ इसको निकाल के भजन संहिता 143 143 दोनों एक साथ निकालिए। हाँ 67 का 17 17 पढ़िए। 67 का 69 का 17 17 पढ़िए। अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ, फुर्ती से मेरी सुन ले। हाँ फिर से पढ़िए इसको जोर से। अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ, फुर्ती से मेरी सुन ले। और कोई 143 जिसे निकाला था उसका 7 पढ़िए। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, हाँ। क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। हाँ। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा ना हो कि मैं पवन में बड़े मुंह के समान हो जाऊं। दोनों बातों में क्या फर्क है? तो दोनों आयतें पढ़िए, एक आनंद की एक दुख की है, या दोनों आनंद की है दोनों खुशी की है, क्या फर्क है? दोनों आनंद की है दोनों खुशी की, एक आनंद की एक खुशी की है, कैसे है दोनों? इसे इन्हें कैसे पता इन पे दुख है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, निभाना क्या होता है, धोना क्या होता है, इन्हें कैसे पता? मान लीजिए किसी ने कोई जख्म हाथ पे दे दिया है, मान लीजिए पैर में दे दिया है, सर में दे दिया है, तो उसको कैसे पता उसने जख्म दिया है? जिसके हुआ उसे कैसे पता? उसको कैसे पता? हाँ यहाँ मेरे जख्म है, उसको कैसे पता है? हाँ दर्द हुआ, महसूस हुआ, क्यों? सिंपल सी लाइन, उसने उस बात को याद रखा। सिंपल सी लाइन, ये जो दर्द महसूस कर लोगों ने क्या करा है? इसको याद रखा है। अब याद रख के जब आप करेंगे, आप निभाएंगे कि ढोएंगे? आपके प्रति किसी ने कुछ करा है, जैसे मैं बोल रहा, बाप बेटे हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, माँ बेटी है, एक ने एक को दर्द दे दिया, ऐसे मान के चले, या पिता ने भेजा यीशु मसीह को
तो लग्जरी लाइफ जी करके चले गए यीशु मसीह है, बहुत भरा जीवन दिया था। तो इसमें पिता इन्वॉल्व नहीं थे, हाँ ठीक है जाओ तुम ऐसे मार खाओ। पुरानी में बड़ी भविष्यवाणी है उनके पीछे, पिता नहीं जानते हैं, क्या ये यीशु नहीं जानता है। जब हम दर्द देने वाले को याद रखेंगे तो आप उस बात को ढो रहे हैं, और दर्द देने वाले जब भूल जाएंगे तो आप निभा रहे हैं, क्योंकि आप इश्क और आशिक के बीच में आज तक बने हुए। जब इश्क और आशिक का रिश्ता टूट जाता है तो हम निभाने के लिए उसको ढोना शुरू कर देते हैं। वो अलग ही बात है कि इस वजह से 3.5 साल रहे, लेकिन जो पहले 30 साल थे वो बड़े आनंद के नहीं थे, उसमें भी बड़े दर्द, बड़ी तकलीफ थी। तो हम निभाते निभाते पता नहीं कब धोने में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। ये जो कह रहा है मेरे प्राण निकलने पे हैं, इसको एहसास नहीं मेरे सांसें रुक रही हैं, मेरे दर्द हो रहा है। इसने अगर यहाँ मुझे ऐसे नहीं काटा होता, ऐसे नहीं मारा होता तो मेरे नहीं होता, क्योंकि इसने दर्द देने वाले को याद रखा है, इसने नहीं याद रखा है। अब राह चलता हुआ आपको याद करता है, भैया बात सुनना है, थोड़ा सा नोचना है, प्लास से खींचना है, हमारे कितनी आनंद की बात है, ठंडा पानी है? ये कौन करेगा? ये रिश्ते, उनको क्या पता है किसके संग मेरा संबंध है, चाहे बाप बेटे क्यों नहीं, वो माँ बेटी क्यों नहीं, वो भाई बहन क्यों नहीं, वो पति पत्नी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने निभाते निभाते कब वो ढोने के उसमें आ गए पता ही नहीं चला। इसको दर्द इस वजह से हो रहा है, इसको याद है कि मुझे किसी ने तकलीफ दी है, इसलिए इसको याद है, इसको इस बात का मालूम है। ये बातें क्यों कर रहे हैं, अभी जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं उसको या तो वो मैं जानता हूं, या दिल्ली की कलीसिया जानते हो, मैंने प्रचार किया, और आप तीसरे लोग हो मेरे बात जो आज आप सुनोगे, वरना इस बात को कोई नहीं जानता है, बड़े से बड़ा पासवान नहीं जानता, तो आज तो सुने। अब आप दूसरी कलीसिया हो दिल्ली के बाद जो आज आप सुनोगे, जो अभी हम लोग प्रचार करने के बाद मैं आपको बताने इस संसार में सिर्फ 2 आवाजें तो बहुत है, माँ बेटी की भी है, पति पत्नी की भी है, भाई बहन की भी है, प्रेम की भी है, नफरत की भी है, अत्यंत गुस्से की भी है, रेहड़ी वाले की भी है, कंडक्टर की भी है, बहुत आवाजें हैं, सब्जी वालों को भी है, अनाज बेचने वालों की भी है, बहुत आवाजें हैं, वाहनों की अपनी आवाजें हैं। लेकिन बाइबल के अंदर सिर्फ 2 आवाज है, एक पुराने नियम में थी और एक नए नियम। पुराने नियम में तो फिर भी आदमी जानता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन जहन में भी नहीं है। लेकिन जो नए नियम की आवाज है वो किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है। जब दिल्ली की कलीसिया सुन चुकी या आज आप सुनो, तो उस आवाज के बिना आप जो मर्जी दे दो, तनख्वाहों पे तनख्वाहें दे दो, दिन पे दिन रात पे रात दे दो, घंटों आप घुटने दे दो, घंटों उपवास प्रार्थना दे दो, मार खाते हुए, बेइज्जत सहते हुए, दीन और नर्म होकर के जो मर्जी कर दो, लेकिन अगर आप उस आवाज से वंचित रहेगा जो आज आप सुनेंगे तो आपकी सारी बातों में पानी चलेगा। अब जैसे मैं बता रहा हूं, मैं भी जहां से आया, जहां से मैं आया वो जगह कन्याकुमारी के नजदीक है। वो पास्टर मुझे विजिट पे ले गए, ये विजिट में गया तो बड़ा अजीब, वहां पे थोड़ी सी रोड है, वहां तो थोड़ी चहल पहल है, कुछ दुकानें हैं, आगे लेने आना जाना है, कोई बच्चा स्कूल का निकल कोई बच्चा स्कूल में, ये 2 ही बच्चे पढ़ते हैं,
स्कूल का टाइम है, कोई बच्चा निकल गया। अब यहाँ से चले दरवाजे दरवाजे, कोई एक आध दिखाई देगा। जगह जगह पे 20-20, 50-50 कदम पे 8-8, 10-10 लोग बैठे हुए आपको मिलेंगे। जो 3-4 दिन मैंने वहाँ उधर फिर आप 2, 4, 10, 15, 20 कदम पढ़ो, फिर ऐसे बैठे और सब बुजुर्ग, सब। मैं ढूंढ रहा था ये जवान कौन है। 4-5 दिन रहा, मैं ये ढूंढता रहा ये किसी इलाके के अंदर जवानी नहीं है, जबकि वो इतना बड़ा इलाका, वो बसें चलती वहां, इतना बड़ा इलाका, यहाँ बच्चे ही नहीं है। मैं जिस घर में जाऊं तो वो पास्टर ने उससे इंग्लिश में बोला, पास्टर प्लीज प्रे फॉर सिस्टर फॉर मैरी। मेरे मुंह से हिंदी में इसके लिए हिंदी नहीं आती, अच्छा वो नहीं आता। ये खराब बात है, किसी जवान बेटी के बोला है शादी में प्रार्थना होगा बच्चे इसके लिए, ये कोई अच्छी बात है बोली। क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि वो बहन है, तो ऐसे लगाइए एक भाई है और उसका एक बेटा है, तो वो बहन की उम्र ऐसी थी जैसे उसकी वो दादी है। वहां की अशुद्ध आत्माओं ने वहां के लोगों को जकड़ के रखा हुआ है। कल इसके लिए प्रार्थना करो। 3 बहन 3 भाई है, 2 चेन्नई में बहन भाई पढ़ रहे हैं और 2 ऐसे कि अगर उनको इनके पास फोटो है जो पास्टर हमारे यहाँ प्रचार कर आए थे, इनके साथ ले गया था। वो अच्छे खासे बुजुर्ग हैं, अच्छे खासे बुजुर्ग हैं। फोटो को देखिएगा, मुझसे 4-5 साल छोटे हैं। आप उनको फोटो को देखिएगा और मुझे तो आप लाइव देख रहे हैं, कई समय से देख रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, वहां की अशुद्ध आत्माओं ने जवानियों को खत्म करके रखा हुआ है। अब वो जब मैं गया यहाँ पे चर्च है और इसके जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पास का था, तो वहाँ से हम आएंगे। ये गैलरी है, तो ये सारा भवन है, 2-3 ऐसे दरवाजे बना, इसी दरवाजे से अंदर। जब मैं आया तो ये दो रहे थे। अब मैंने क्या करते थे, मैं अपना फोन उस कमरे में छोड़ दिया, यहाँ से जो बैठना शुरू करा। अब जैसे कि प्रभु की बेटियां बैठी हैं, तो इसमें कोई जवान बेटी नहीं बैठी है। आप लोग मुझे बताओ, यहाँ जवान बेटी नहीं बैठी है, सभी बुढ़े बैठे हैं, मध्यम उम्र के बैठे हुए। वहां से जो मैंने नजर मारी तो कोई मुझे जवान लड़की दिख गया। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, बच्चे मेरे सामने, आपका मुझको सामने बैठे, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की मदद। मैं सब बातों के लिए आया, मैं सब कोई नहीं है। हाँ, आपको सच है। अब वो कह रहे चलो बेटी के आ जाओ गाना गाने के लिए। वो 4 आ गई, बेटियों को बुलाया था, ये अध्ययन उम्र की क्या कर रही थी। उसमें कोई 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की कोई। तो मैंने कहा अच्छी जवान बेटियों को बुलाया, ये अध्ययन उम्र की कहाँ आ गई, तो बेटी नहीं आई नहीं। अच्छा, अब वो चारों ऐसे खड़ी हुई, बीच में माइक था, एक ऐसे खड़ी हुई, एक ऐसे खड़ी हुई, मैं यहाँ बैठा हुआ, तो ऑलमोस्ट सबकी पीठ बेटियों की आ गई। लेकिन जो मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आई, तो एक बार मैं ये सोच रहा कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं क्या, और वैसे ही लड़के एक भैया हमारे आते हैं, आप लोग नाम सुना, गोल मोड़ करके, जो आर्मी में वहाँ पे नीरज में ही, वो भी वहीं से हैं। तो उसका भाई आया, प्रेस द लॉर्ड जय बंदे का, अच्छा कौन सी गल कर, बारहवीं में, हाँ उम्र थी 16 साल, नहीं, और वो 7-8 साल, मुझे लगा 7-8 साल का है। वहां के जवानियों को वहां की आत्माओं ने चूस के रखा हुआ है और उनके अंदर उनका रहना है, उन आत्माओं का। मैं वहां से चला, 54-55 घंटे का सफर था, परमेश्वर ने मुझे ट्रेन में खाना नहीं खाने दिया। मैं जिस स्टेशन पर उतरूं
वो कह रही कि आप खाना ले लो। मैंने कितने 2 दिन 2 रातें इतना है, कितना खा लेगा, मैंने रास्ते से ले लूँगा। तो उन्होंने मुझे नमकीन दे दी, मिक्सचर और केले की चिप्स पापड़ी, वो थोड़े केले की चिप्स दे दिए, अरे बाकी मैं खाना ले लूँगा। जिस स्टेशन पे मैं उतरूँ केले उन्होंने मुझे 2-3 दिए थे, खाना ही नहीं। जिस स्टेशन पे मैं उतरूँ वहाँ खाना ही नहीं, खाना नहीं। फिर नमकीन 4 बजे के बाद उन्होंने पास खोल लिया, मुझे फोन कर उनके पास ले आपके घर, और मैं नमकीन खा रहा। प्रीति को मैं बता रहा कि जो मंडे हुआ है 4-5 दिन पहले, उससे पहले जो मंडे हुआ उस दिन मैंने रोटी खाई थी, उन्होंने मुझे इडली दे दी, फ्राई कोई मच्छी दे दी और चिकन दे दिया, और रोटी कैसे तोड़ के खा लिया। अब मैं कह रहा इडली को रोटी से खाऊँ, फ्राई मच्छी को रोटी से खाऊँ, उसको खाऊँ कैसे, कैसे से खा लूँ, कैसे खाते हैं। तो मैंने प्रीति जब हुआ खत्म हो ना, सबसे पहले खाने के लिए मैं तेजाब करा, क्योंकि मैं रोटी खाए मुझे 14 दिन हो रहे हैं। परसों कराए तो ये लोगों ने वो मैक्रोनी बना दी, तो वही डब्बे में डाल देते कदम ने भी, तो वही खा ली। रोटी तो मुझे 15-20 दिन में खाई नहीं, वो पूरी स्टेशन खा ली, कोई आदमी नहीं। अब मैं खाना नहीं, फिर मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर, अभी मेरे पास 24 घंटे से ज्यादा है, जरूरत होगी तो मैं चाय या पानी भी पीऊँगा। अब मैं दिल्ली जब पहुँचूंगा तभी मैं पानी पीऊँगा, तो 24-30 घंटे की 30 घंटे। अगर मुझे बहुत नींद आई, मुझसे प्रार्थना की, मैं 1 आध कप चाय पी लूँगा, पानी पी लूँगा, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अगले सीजन तो यहाँ से वहाँ तक खाने का, एक जगह समोसे रखे, उसके साथ उसने इडली रखी, इस तरह उसने वो दाल के जो बड़े बनाते वो रखे, उधर चावल वो सब रखे, एक जगह इडली बाहर रखा, सारा तरफ से, और 4 लोग खड़े, आपको क्या चाहिए। ट्रेन में रोटी भी आ रही, तो सब्जी भी आ रही, तो बिरयानी। एक मैंने सब पूछा, मैं कैसा चिकन बिरयानी, अब मैंने सब्जी खा ली तो अंदर चिकन बहुत गुस्सा कर जाएगा, दूसरा खा सब्जी वाला हो गया, घास तो फिर भी वो नहीं खाएगा, उपवास करूँगा। लेकिन अब जैसे भी उपवास का नाम दिया, फिर कोई बात नहीं, ठीक रात के 12 सो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बाहर जाकर के वॉशरूम की मुंह होना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर ही पड़ गई, जैसे मैं उतर के बैठा, उस दूरी पे एक बड़ी सी चीख, भयानक चीख, अक्सर सो रहे, और पता नहीं सुनने कुछ बोला, वो शब्द में भूल गया, और ऐसा भय, फिर मैं उतरा सो गया, और यीशु को लेके कोई, मैंने इतना सफर किया है, मैंने ऐसे स्पीड नहीं देखा है। और जैसे मैं दरवाजा खोला, वॉशरूम से बाहर आया, जैसे कोई फूंक रहा है, और मैं ऐसे करके कि मतलब अब गिरूँ जब गिरूँ, ये दरवाजे से बाहर मुझे कोई फेंके, और ट्रेन ऐसा 200-250 की स्पीड में चलती। और जैसे मैंने वो एसी का पानी, ऐसे कमरा पूरा किसी ने फूंक मारी, मैं यहाँ से ना, तो मैं वो ट्रेनों में जो बात होती ना, वो मुझसे पकड़ी जा रही, ये कैसे भी करके वहाँ में पहुँच, कैसे भी करके, तो मैं मतलब मैं गिर जाऊँ करके। सबने कहा परमेश्वर इसीलिए पूरे ये 55 घंटे खाना खाने के लिए मना कर, बोले परमेश्वर को मैंने फैसला किया, इसका तो ठीक था, अब मैं और दृढ़ हो गया हूँ, अभी मैं कुछ खाते हैं। तो ताकतों ने बहुत पीछे तक मेरा पीछा किया, क्योंकि वहाँ अगर कोई ऐसा वैसा पहुँच जाए और दोस्तों उपवास का जीवन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ से सीखा। दिक्कत क्या है, चर्च हो रहे हैं, सारी बातें, लेकिन पास वालों की आंखें वो देख नहीं पा रहे हैं कि कंडीशन में क्या रहती है। आप चलो करके मैं चल, ऐसा लगा जब इतनी भीड़ चल रही और आपके आसपास पहुँच गई, तो मैं 4-5 दिन बाद वहाँ जैसे पहुँचता था, और आधे घंटे बाद मैं दिल्ली वापस, अभी 4 दिन का सफर करके पहुँचे, आधे घंटे के बाद दिल्ली वापस, तो काफी
बार मैं थोड़ा सा फैसला करके फिर 4-5 दिन में जमते रहा, विजिटें करी, लेकिन परिवारों की हालत देख करके कि अगर नरक देखना है तो वहाँ जो आपको पता चलेगा नरक ऐसा वहाँ किसी की शादी नहीं होती, वहाँ कोई रोजगार नहीं है, घरों में भैंसे हैं लेकिन यहाँ घर है, यहाँ सारी दलदल है, यहाँ पे मच्छर हैं, आप ईंटें रख करके अपने घर के अंदर आ जाओ। और वहीं ये बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी बाउंड्री ना उसकी बात कर रहा हूँ। किस प्रकार की दुर्दशा एक के घर के अंदर। अब पास मुझसे करे कुछ रिसीव हुआ, कुछ इनके लिए आया, इनके को कमाया, आपके लिए ज़्यादा आया, आप तरीके से बैठो, ये को काज ना करो, अपनी आंखों को खोलो और किसी तरह सेवा करो। ये स्थितियां हैं उस सर्वशक्तिमान के पुत्र के खून बहाने के। अभी हम लोग इस दिन का प्रार्थना कि आप सबका बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत आशीष रहे। जब वो 21 दिन हो गए तो इनके समय घर आ गए, हम लोगों ने फिर एक और प्रार्थना शुरू की। वही टाइम हो गया 6 से 6 बजे का, तो 3 घंटे पहले एडिक प्रार्थना करेगा, दिनों से 12 मैं करूँगा, 12 से 3 जुड़िया करेगी और 3 से 6 फिर मैं बोलूँगा। ऐसे हम लोगों के आज भी दिन बन गए। दिन रात की प्रार्थना की, लेकिन 9 से 12 थी, फिर 12 से 3 बजे लेट गया, 2:30 बजे उठ गया और प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करते करते 5:15 बजे तो भैया हैं, ये लोग जानते हैं, और जब उनको चाय के लिए 5:30 बजे सामने आ जाते हैं कि मैं हूँ और वो चाय चाहिए, हमारे जो नाम भरे गार्ड किया, उनको दिया। और मैंने देखा, मैंने मिसेस का कि चाय बना भैया किया, और मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे नींद आ गया, मुझसे नहीं जाना। 5:15 करते करते 5:45 और जब ज़्यादा हो गया, अब मुझे अब पक्का नींद आई, तो मैंने अपने आँखें खोली, मेरी आँखें नहीं खोली, और जैसे ही मेरी आँखें ऐसे ही बंद हुई, तो मेरी मिसेस जब बर्तन सुबह सकता पकड़ा पड़ती सबकी आवाज़ मेरे कान में, और मैं बैठा था और ऐसा लगा से आवाज़ उससे क्या मुझे नींद आ गई। एक ऐसा वातावरण बना जिसको मैं सुन नहीं सकता, एक ऐसी आवाज़ मेरे पास आई जिसको मैं बता नहीं सकता कि कितना प्रेम था। मुझसे कोई कह रहा, बहुत मीठी आवाज़, जैसे मैं पहाड़ों की चोटियों में, और किसी ने बोला कि वो तो जेंट्स की आवाज़ थी। अगर मेरी मिसेस आके बोलती, क्योंकि वो आ ही नहीं सकती थी, जैसे बर्तन थे, पानी फैला हुआ था, वो आ ही नहीं सकती थी, वो भागती थी, जा ही नहीं सकती। फिर उठ के बैठा और फिर हम लोग सोते हैं, वो सारा मतलब उस दिन सोया ही नहीं, पूरा दिन मुझे हो गया, पूरी रात मुझे हो गई, फिर पूरा दिन, और फिर मेरा डर प्राप्त हो गया, मतलब सोया ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए, जब किसी ने मुझसे ये कहा कि नींद आ रही है, तो फिर मैंने आके खोल दिया, हमने कहा जिसने मुझसे ये बोला कि नींद आ रही है, तो वो अच्छी तरीके से जानता मैं कितनी रातों से जाग रहा हूँ और दिन में मैं कितना काम कर रहा हूँ और ये मेरे सोने का समय है, फिर भी ये मुझसे कह रहे हैं कि नींद आ रही, इसका मतलब मुझे इस परिस्थिति में नहीं फिर नहीं सुन। हमारा अगर एक रोज संबंध नहीं तो हम निभाएंगे नहीं, सेवा को भी निभाएंगे। अरे पढ़ाना है, अरे उपवास करना है, अरे जानना है, अरे भजन पढ़ना है, तो हम निभाएंगे नहीं, इस सेवा को भी निभाने लगेंगे। जैसे रिश्तों को निभाते हैं, हमें रिश्ते नहीं दिए गए हैं, हमें रिश्ते निभाने के लिए दिए गए हैं, और निभाने का एक ही तरीका है, वो क्या है? जब यीशु मसीह इस जमीन पे आए तो यीशु मसीह जानता था पिता मेरा एक बहुत बड़ा आशिक है और मैं उसका इश्क की हर बात आशिक नहीं करता है,
और आशिक की एक एक इच्छा इश्क जानता है। वो बाप बेटों के लिए भी है, वो माँ बेटी के लिए भी है, वो भाई बहन के लिए भी है, वो पति पत्नी के लिए भी है, और नाती पोतों के लिए भी है, दादा दादी के लिए, बुआ फूफा के लिए, मौसी, जितने करीब के रिश्ते हैं ये हमारा पड़ोसी है। अगर हमने उसको एक आशिक भी तरीके से नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे और उस जो एक इश्क है और एक आशिक है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे पूछे तो मैं अपनी पत्नी के विषय में 10 गलती बता सकता हूँ, वो मेरे विषय में बता सकती हूँ, मैं चुड़िया के विषय में बता सकती हूँ, चुड़िया मेरे विषय में बता सकती है। क्या परिवार में कोई ये बता सकता है? हम सब, मैं आपसे पूछ लूँ, आप नहीं बताएं गलत की बात है, और आपको पता है आपने अपनी 4 गलती बता दी, आपका पति आपकी 4 गलती बता देगी, एक बेटी अपनी माँ की 4 गलती बता देगी, माँ बेटी की 4 गलती बता देगी। क्या कोई ये बता सकता है कि मेरी पति, मेरा पत्नी और मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पापा, मेरी मम्मी जब तक बाइबल को सिराने न रखे सोते नहीं है? ये हमें याद है। बाइबल सिराने रखना क्या याद है हमें? एक दूसरे की बहुत बातें याद है, खोद के, अरे तुम भूल गए वो स्टैंड पे जब बस पंचर हुई थी 12 साल में बस में चढ़ा, 20 साल पीछे की बात कर रहे हैं हम, तुम्हारी आदतें कमजोर हो गई, वो याद है। सुबह जब तक 4 लाइन वचन की नहीं पढ़े मेरे घर में सदस्य उठता नहीं है, अपने तल्लू के सारे खड़ा नहीं होता है। आप नीचे सोते हो, आप पलंग पे सोते हो, आप सोफे पे सोते हो, आप डाइनिंग टेबल पे सोते हो, आप जहाँ भी सोते हो, जब तक ऐसे करके वो वचन पढ़ के घुटने पे प्रार्थना ना कर ले तब तक मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा ऐसे घुटने पे खड़ा नहीं होता। ये याद है किसी को? ऐसा करना याद रहता है ना? हर सुबह में मिलती है, हम तो गिन गिन पाएंगे कितनी सुबह आई है, कई 100 सुबह आई होंगी। अगर आप 2 साल के हो, 2 साल के तो 365 के हिसाब से 2 बार उसको जोड़ लो, उतनी सुबह 2 साल के बच्चे की बनने आ रही है। आप समझ रहे तरीके से? अभी ये शेपर्ड है, कितना हो गया? 4 महीने का, 3 का कंप्लीट हो गया। ये 90 सुबह तो उसके लिए बनना है, ऐसे 90 सुबह तो इसके लिए नहीं आती। अब जो मान लो 40-50 साल का बैठा उसके लिए कितनी सुबह, उसको याद ही नहीं होती कितनी सुबह उसके लिए नहीं आती। उसको ये याद है इसने गलती क्या करी है, उसको ये याद नहीं है कि सुबह आएगी मुझे बाइबल सिराने रखनी है, उसको पहले पढ़ना है, घुटने पे आना, प्रार्थना करनी है, क्योंकि उसका इश्क है अपने परिवार के साथ, वो आशिक है अपने परिवार का, वो समझता है, वो समझती है मैं इश्क हूं अपने परिवार का, मैं आशिक हूं अपने परिवार का, और ये जिम्मेवारी है, वो नहीं रहे हैं, उसको निभा रहे हैं, और जो निभा रहेगा उसको कभी शिकायत नहीं। शिकायत अगर बाप बेटे में भी है, माँ बेटी में भी है, भाई बहन में भी, पति पत्नी वो ढो रहे हैं, वो निभा नहीं रहेंगे। उनको ये गलतियां तो याद हैं, पर ये वचन सिराने रख के सोना है, मुझे अपने इश्क के लिए प्रार्थना करिए, अपने आशिक के लिए प्रार्थना करिए, ये याद नहीं आएगा। यीशु मसीह इस वजह से पास नहीं हो कि बाप बेटे हैंगे, वो इस वजह से जमीन में पास हुआ, दर्द सह लिया, क्यों मेरा आशिक हैगा, इश्क का काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने प्रेम के इश्क कहेंगे, आपका काम है मरना, आपको गुस्सा, आपको स्वभाव का टेढ़ा करना, काम का ना करना, ये आप इसमें मर गए हैं। आशिक आपसे चाहता है कि आप ये काम करें, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो। मान लो जवान बेटी को ले लो, ये तुम सब उठ जाओ, मेरा टन आखिर में उठने का है, चलिए तुम सब काम निपटा लो, चलो कोई बात नहीं। जब सारे बर्तन धुल जाए, सारा झाड़ू पोछा हो जाए, सारे कपड़े हो जाए, प्रेस भी हो जाए, फिर मुझे उठाना, चलो देखो मैं कितनी महान हूँ, मेरे सब जीवन मुझे प्रबोधन पर आश्रय, तो आश्रय भी उसी को मिलेगी। सो रहे हो आपको आश्रय
क्या वो बेटी समझती है कि मैं इनकी इश्क हूँ, मेरा आशिक मुझसे ये चाहता है। मेरी माँ मुझसे चाहती है सुबह उठ के पहले आप मुझे मेरे पति को या छोटे भाई बहन को आप चाय दो, आप चाय बनाना सीखो, आप बर्तन साफ करना सीखो, सोने से पहले सफाई करो और आपके जल्दी खाना खा के माता पिता उठना पास घर की सफाई हो गई है, वो जानती है, वो जानता है, वो चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटी भाई कोई भी हो, वो भाई क्यों ना हो, वो पिता क्यों ना हो, ये मेरे आशिक हैं, ये मैं इनका इश्क हूँ। आशिक ये चाहता है इससे कि यहाँ की सफाई हो जाए, वो ढो नहीं रहा है, वो निभा रहा है, उसको याद देगा इश्क क्या होता है। आशिक हमने इश्क और आशिक को सिर्फ पार्क में लड़की लड़कों को दे दिया, या पिक्चर में दे दिया, मॉल में दे दिया, या चाय की टेबल पे दे दिया कि जिसे इनके लिए, ये उनके लिए नहीं है, ये हम पवित्र लोगों के लिए है। ये मेरा परिवार मेरा आशिक है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। मेरी माँ का मैं इश्क हूँ, मैं अपने पिता का इश्क हूँ, और मेरा आशिक मुझसे ये चाहता है। मैं जैसे बेशक शादीशुदा है, जैसे मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, जैसे विजिट पे जा रहा हूँ, उसी प्रकार मैं सेफ और सुरक्षित वापस आ रहा हूँ। मैं मरा हुआ हूँ तमाम तरफ के नजर डालने के लिए, मैं मरा हुआ हूँ तमाम बातों को अपने कान में सुनने के लिए। कौन ऐसा जवान बेटी, कौन ऐसा जवान बेटा, या कौन शादीशुदा इस बात को लेकर के कि मेरा जो परिवार वो मेरा इश्क कहेगा, हम उसके आशिक हैं। जब विश्वास यहाँ आया वो जानता था वो मेरा आशिक है, वो मुझसे कुछ नहीं करता, इश्क मरेगा। ये विश्वास यहाँ से गया, वो हमारा आशिक है, हम उसके इश्क में हम मरेंगे, हर झूठ में हम मरेंगे, हर बीमारी में हम मर जाएंगे, हर चोरी करने में हम मर जाएंगे, हर बात में दगा देने से मर जाएंगे। वचन नहीं पढ़ना, मर जाएंगे इस बात के लिए मुझे वचन पढ़ना है। सुबह उठने से पहले घुटने पे आकर के प्रार्थना करके तब मेरे तलवे के जमीन के मुंह पे किया। ये याद है किसी को? पति को याद हो, रानी को हमारे मंगला डका रानी दे, धोनी को भगा के धोनी को, वो याद हो बस। अपनी बाइबल से रहने रखना वो याद हो। आप लोग अच्छे समझ क्या है इश्क और क्या है आशिक। मेरे सब नेपाली से लुका का 18 अध्याय निकाल लीजिए, 20 अध्याय निकाल लीजिए, सब अलग निकाल लीजिए। कोई लुका 18 निकाल लीजिए, कोई लुका 20 निकाल लीजिए, कोई मत्ती 15 निकाल लीजिए, कोई मत्ती 9 निकाल लीजिए, कोई मत्ती 10। लुका 18, 20 तो समय एक ही जैसे आते हैं, पर आप लोग पढ़िए। मत्ती 15, मत्ती 9 और कुछ 10 कि 18 का 38 पढ़िए। लुका 18 पढ़िए। तब उसने पुकार के कहा, हाँ। हे यीशु, हाँ। दाऊद की संतान, हाँ। मुझ पर दया कर। हाँ ठीक है, 20 के 41 पढ़िए। लुका 20 पढ़िए। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? हाँ ठीक है, मत्ती 15 का 22 पढ़िए। आप आयतें लिख लीजिए, बाकी है ना एक दूसरे से आप पूछ लीजिएगा। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत पुकार। नहीं बस उतना पढ़ लीजिए। आप लिखा है दाऊद की संतान, इसमें है दाऊद की संतान। ठीक ठीक। अच्छा अब मत्ती 9 का 9 का 27 पढ़िए सर। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, हाँ। तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हाँ। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हाँ और मरकुस 10 का 47, 10 का 47। वे यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बस अभी जितनी 4-5 आते हैं इसमें कॉमन एक बात क्या है, जो सब में है, दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। ये तो ईश्वर को जानते भी नहीं है। अगर आप इसके विषय में पढ़ेंगे तिमाई का खुद बर्तमाई, सिर्फ यही नहीं, पूरा इजराइल
सिर्फ एक ही आवाज की बात यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय पहला वचन। तब यीशु के फूट में से एक डाली फूट निकली। बस काफी। तब यशे के ठूठ से यशे कौन है? हाँ, दाऊद के पिताजी। ठीक है, अच्छा अब इसी 7 यशायाह 7 का 13। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को हे दाऊद के घराने सुनो। ठीक है, इसको आप 7 अध्याय पढ़िएगा और 11 अध्याय आप पढ़िएगा। ठीक है, और यशायाह 53 में बिना पढ़े तो बता सकता है क्या लिखा हुआ है? यशायाह 53 किसी को मालूम है? हाँ, जो गुड फ्राइडे की पूरी स्टोरी है वो वहां पे है। तिमाई का पुत्र बर्तमाई जब ईश्वर से इसको आंखें दी, उसने क्या कहा? लोगों ने पहले उसको डांटा, लेकिन वो माना नहीं। उसने पहले ही पूछा क्या हो रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, क्या हो रहा है? जब ये छोटा था इसने जकई को बताया, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, फिर ईश्वर से जकई से मिलेंगे और जकई के घर जाएंगे। उसके बाद वो यरूशलेम जाएंगे और फिर उनके सेवकाई लगभग समाप्त हो जाएगी। तो हिस्ट्री में है, उनके चेलों ने लिखा है कि इसने जकई ने पूछा कि तू यीशु कैसे जानता? तो इसने अपनी गवाही दी, तिमाई के पुत्र बर्तमाई ने। इसने इससे पूछा जकई से तू यीशु को कैसे जानता है? उसने अपनी गवाही दी। ऐसे तो तिमाई के पुत्र बर्तमाई ने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था, 7-8 साल का, 10 साल, तो मैं सहारे से जब मैं बाहर जाता था तो बच्चों के खेलने की उस समय जो भी गेम अवेलेबल थे उनके विषय में मैं आवाज सुनता। कुछ ऐसे थे कि इसको भी खिला लो, हाथ पकड़ के ले जाते थे, और जो उसके खेलते थे और इसको छोड़ जाते। तो इसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ऐसा मैंने क्या पाप किया है, ये रियल स्टोरी है, कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा बना दिया है, या मैं ऐसा हूं, कोई इलाज नहीं इसका कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं देखने लगूं। तो कहेंगे नहीं बेटे इसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन एक आस, एक उम्मीद है, एक आवाज है। उसने कहा क्या है? कहने कि पुराने नियम में हमारे रब्बियों ने बताया है कि कुंवारी से एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। उन्होंने यशायाह 53 का और जो भी 7 अध्याय यशायाह का पढ़ा, 11 अध्याय पढ़ा कि यीशु के ठूठ से, ठूठ समझते हैं, ठूठ कितने लोग समझते हैं? ठूठ क्या होता है? हाँ, जो पेड़ कटा होता है, इसका मतलब अब उधर कोई खाद पानी देने वाला नहीं है, तो ठूठ जहां होगी उसके आसपास बहुत सूखा और बंजर होता है। उसमें इज़राइल की ये कहानी है। उसमें से एक कोमल निकलेगी, अर्थात उसके खानदान में से, दाऊद के खानदान में से एक जो अंकुर फूटेगा वो कुंवारी से जन्म लेगा, वो दाऊद के घराने से आएगा, एकमात्र वो जन है। अगर तेरे जीवित रहते वो आ गया तो इस बात से तो इसे वो छुटकारा दे सकता। अभी 8-10 साल का लड़का है, इसकी उम्र ठीक है तो टेंशन नहीं थी, कितने साल उसमें जैसे दाऊद का आवाज है। अब उसने उस आवाज को सुन के कि जो दाऊद के घराने से आएगा उसके पास मेरा छुटकारा है, ये संपूर्ण इज़राइल जानता था, ये कनानी स्त्री जानती थी। अब इसलिए कहा अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, किसी के रहने क्रम पे जाता हूँ, तो मेरा जीवन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कभी मैं देख नहीं पाऊंगा। तो इसने डिसीजन लिया कि मैं भीख तो बहुत बंदे के नाम किसी का नहीं है, नाम सिर्फ इसका है। अब यहाँ बैठ गया, लुका में, मरकुस में है, वो पूछता है क्या हो रहा है, भीड़ क्यों हो रही? अरे वो तमाशा के अरे बंदर को नचाने वाला है। तो जैसे ही वो ये सुनता था कि अपने भीख मांगने लग जाता।
वो सालों से एक ही चीज की आवाज सुन रहा था कि दाऊद का पुत्र का हो सकता है जब से वो इंतजार कर रहा यीशु का जन्म भी ना हो, और तब से बाहर बड़े ध्यान से तब से वो बाहर जो रहा था कि एक दिन दाऊद की संतान जरूर है, क्योंकि ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हम उसको पढ़ते हैं, अंदर रखते हैं, जानते हैं, लेकिन एक ही काम सभी को अपने इसलिए विश्वास नहीं करते कि कभी छुटकारा मिलेगा, कभी छुड़ाएगा, कभी दुखों को ले लेगा। हम खुद ही दुखों को छुड़ाने में लगे रहते हैं। हम खुद विश्वास नहीं करते, इसने सालों विश्वास किया। अगर इसमें लिखा हुआ तो सच लिखा हुआ, उन्हें सारे कामों को छोड़कर के भीख मांगने का फैसला। और जब कोई हलचल सुने, क्या हो रहा, क्या हो रहा, अरे अरे क्या। और जैसे ही इसने सुना कि नासरत का भविष्यवक्ता यीशु नासरी जा रहा है, उसने चिल्लाना शुरू किया। वो सालों से इंतजार कर रहा था, सालों से। अगर आप किसी बात की बाट सालों से जो रहे, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जागृत घुटने में हैं, तब भी याद रखेंगे ईश्वर से सामने से गुजर जाएगा, उसमें भी आपका बड़ा इस बात में नहीं आ जाना, ना माँ बाप आ जाए, न बच्चे जवान बच्चे आ जाए, अरे पास्टर जैसे बोलते हैं, दीदी जैसे बोलते हैं, हम तो उपवास कर रहे हैं, हम तो घुटने पे आते हैं, इतने बड़े सभाओं में हम सारा कुछ कर रहे हैं। और अगर आपकी ध्यान उस आवाज की तरफ नहीं है, तो उसको रोकना पड़ेगा। उसने ये सुन लिया, मेरी माँ कह रही है कि जब तक दाऊद के वंश से नहीं आएगा तो कभी देख नहीं पाएगा। उसने ये गारंटी दी कि इसकी उम्र में आ ही जाएगा यीशु मसीह, लेकिन उसने फिर भी इंतजार करने का फैसले में इंतजार किया। और इसने जैसे ही सुना नासरत का वो शक्ता जिसने बैतलहम में जन्म लिया है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, चुप रहो, और तेज चिल्लाने लगा। जो उसके पास ले गया, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? तिमाही के फुट पर तिमाही से क्या कहा? अरे किसी को तू मुझसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? वो साल से इंतजार कर रहा है, तू उससे हमारी इच्छाओं को जानता है। तो बहुत सी ऐसी चीज हम धोखा खा जाते हैं और परमेश्वर की विश्वास प्रार्थना में सब है आशीष से। उससे पूछो तुम मुझसे क्या चाहता है? कई बार तुझे विश्वास है, तू देखने के मैं भी चाहता हूँ। वो सालों से इंतजार कर रहा था, तो पुराने नियम में सिर्फ एक ही आवाज थी, तो कौन सी थी? दाऊद की आवाज बहुत है। आज नए नियम में एक आवाज, सिर्फ एक। और जिस दिन हम और आप दुनिया का कोई से चूक गया, तो महादंड महाक्लेश ये सब हमें होते हैं। आप जो है सालों से नहीं सोए हैं और पूरे पूरे दिन आपने हफ्तों खाना नहीं खाया है। कोई बताए वो आवाज क्या है? कितने, जैसे कि दिल्ली कृषि मैंने विचार किया था कि कितनी माएँ हैं या पिता हैं या जवान यूथ है कि अपने जूनियर को बताए अगर ये आवाज उससे चूक गई तेरा सब की हुई। कितनी माँ, जैसे उसने तिमाही को बताया, एक ही आवाज है, जब ये सुना कि दाऊद की संतान यहाँ से आ, उसी के पास तेरा छुटकारा है। वो उस माँ की उस बात को सुनकर उसको नए नियम में से कौन सी आवाज है? जिस दिन हम और आप उससे गए, आप अपने बच्चों को कुछ बताएं या ना बताएं, उस अब जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, एक दूसरे को उससे उत्साहित करना। कि क्या हो रहा है? हल्की सी मान लीजिए कटोरी जम गया, क्या हो रहा है? एक बाहर पटाखा फट गया, क्यों? ये आदत बनानी।
मेरे साथ दिखाइए। पहला तस्वीर उसका 4 अध्याय, उसका 4 13 से उसको पढ़ लीजिए, 13 से पढ़ना शुरू। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की धूरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर तुहरी की और प्रधान स्वरदूत की आवाज हमने नहीं सुनी, तो जितनी भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी हमारे और आपके काम नहीं आएगी। हमसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। एक बार मैंने यहाँ बताया था, मुर्दे 3 स्थानों से लिए हैं। हमारे पास समय होगा, उस आवाज को सुनने का अच्छा खासा समय होगा, पलक झपकते होगा पलक झपकते, लेकिन यीशु मसीह कुछ देर बाद में ठहरेगा हमारे रात। तो सबसे पहले तो 3 स्थानों से मुर्दे कलेक्ट किए गए, एक जमीन से, एक आसमान से, और एक जो नदी में बहा दिए। तो जमीन में अरबों अरबों मुर्दे गाड़े गए हैं, जलाए अरबों गए हैं, और उसी बहाए भी गए। अब अगर बहाने की प्रथाएं खत्म हो गई थी, अब धीरे धीरे ऐसे नहीं बहा सकते हो। तो अभी जो है, या तो आप उसको जलाओगे या आप उसको मिट्टी में दफन करोगे। उसके बाद जो हम बचे हुए, तो आवाज कौन सी आएगी? एक प्रधान स्वर्गदूत की ललकार। जैसे हम लोग कई बार हमारा देखते हैं, या कोई आक्रमण चिल्लाते ना, और मुस्लिम भाषा में प्रोग्राम चल रहा, तो वो ललकार ऐसे करके वो आवाज देते हैं, ताकि सब अलर्ट हो जाए और हमने लड़ा। तो एक टुकड़ी की प्रधान स्वरदूत की आवाज आएगी, और जैसे प्रधान स्वरदूत की आवाज आएगी, तो बाकी जितने दूत हैं वो बड़ी वेग के साथ पूरी फूकना शुरू करेंगे। अगर आपके पास स्वरदूत की आवाज सुनने का और पूरी सुनने का अनुभव नहीं है, तो वो सुनाएगा। वो जमीन में जो मुर्दे गड़े हजारों साल से वो सुनेंगे, हमको आप फिर भी जिंदा आराधना में रहते हुए, उपवास में रहते हुए, प्रार्थना में रहते हुए, संगति करते हुए, अगर मेरा इश्क और आशिक का संबंध ठीक नहीं रहेगा, तो वो आवाज नहीं सुनेगा और महाक्लेश का संबंध। ठीक है, सब समझ रहेंगे। तो अपने बच्चों को आदत है, कटोरी भी गिर जाए, क्यों? प्रधान स्वरदूत करता वो, जब ये लड़का ऐसी प्रैक्टिस करता, क्या आवाज हो रही? अरे वो बंदा नचाने वाला है, अरे क्या आवाज हो रही? वो रेडी पे सामान बेच रहा है, अरे क्या आवाज हो रही? अरे वो डीजे चल रहा है, अरे क्या आवाज आ रही? एक दिन ऐसे करते 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 यीशु नासरी नासरत का आवश्यकता उसने इतनी आवाज लगाई, बड़ी भीड़ के अंदर उसकी सबको चीरती हुई उसकी आवाज यीशु के कान में पहुंची। यीशु जानता था मैं यहाँ से क्यों जाता,
विश्वासी जानता था, ये सालों से गुजर था, इसलिए धन्यवाद उसके सामने नहीं आता। कई लोगों के सामने आया वो, आपके साथ में बीमार था, उसके बाद विश्वासी आया, उसको जान करके ये बहुत साल से दशा में पड़ा, इसको भी जानता था कि जन्म का अध्याय है, पर इसने अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया, इस विश्वास पे नहीं रह गया। मैं तो जीवन बड़ा अच्छा, मैं तो बड़ा उपवासी हूँ, मेरे तो बिल्कुल सीधी जुबान है, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मैं किसी की समस्या में मैं किसी की कभी कोई समस्या कारण नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। उसकी तो मजबूरी मुझे ले जाना, उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें आपको ले जाए, हमारे बिना सब काम नहीं चल रहा है। हमें इस बात के लिए तैयार है, अपने बच्चों को, जो जवान यूथ है, जो के जूनियर है, उनको ये आदत डालने पर कोई भी चीज़ गिर रही है कि ये प्रधान सब दूध की आवाज़ तो नहीं, ये दूधी की आवाज़ तो नहीं है, ईश्वर के बादलों पे अगर रुक जाएगा, उसके दूध को करेक्ट करेंगे सब चीज़ से। हमें उसकी आवाज़ सुनने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और जो मर्जी करते रहे, मैं जो मर्जी करता रहूँ, हम कभी उसके साथ बात नहीं, उसके लिए क्या करें, उस आवाज में सक्षम होने की क्या है। अभी मुझे कुछ पीछे की बात है, हम ये जिस दिन पास्टर सैन यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जो पास्टर डेढ़ साल की करीब हो गया, उनकी उधर नहीं आए थे, हम लोग इधर आए थे, तो वहाँ में पता नहीं हम 2-4 लोग थे, तो मैंने कहा कि ये डैम नहीं बन रहा, बल्कि इसने अपनी बस है, ये डैम बन रहा है, नदी का पानी वाली रोक करके उसको डैम बना रहे हैं या बांध बना रहे हैं, नदी का पानी रोक गया। सो अभी क्या नदी से क्या हमें मिलता है, पानी मिलता है, अगर उसमें मच्छी बड़ी हो जैसा भी है, हमें इस पार से उस पार जाना है तो वो हमें से मिलता है, यानी कि हमें पानी मिल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। जिसने अपने आप को पानी की तरह बहा के रखा, ये बह करके घर कर पानी की जीव नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ईश्वर से क्या करेगा, उस नदी को छोड़, उसको जमा करेगा, उसको एक बांध में कन्वर्ट कर देगा, और अब कहेगा तुम सिर्फ घर पानी मत पहुंचाओ, इसमें से बिजली पैदा करो और घर लाइट, इसलिए वो काम आप समझो। हम नदी है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर उस नदी को उस समय को रोकता है, पूरे बड़े पानी को जमा करता है, और फिर वहां से बिजली को पैदा करता, अर्थात अपनी हुजूरी में कुछ देर आपको बैठाएगा, आपके अंदर के पवित्र आत्मा को सामर्थ्य और डेवलप करेगा और बढ़ाएगा कि सिर्फ आप बुखार या खांसी को दूर करने वाले नहीं, अब आप टीबी को, कैंसर को दूर करने वाले, और उसके बाद जलन के अंधे नगड़े मूंगे बहरे को भी चंगा करने वाले हो। तो कब होगा कि जब नदी से कन्वर्ट होकर के आप डैम बन जाओगे, तो जीवन भी जब आपके पास रहेगा और वो सामर्थ्य भी आपके पास रहेगी। यदि कोई जीवन में मरा हुआ है तो जो अपाहिज लोग हैं या देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, वो पानी से जीवित तो है। ये परमेश्वर चाहता है पानी के साथ साथ तुम्हारा सामर्थ्य भी उसके अंदर जाए, ताकि वो उठ के खा। तो जितने भी अभी हमें ऐसे लगा लीजिए, हम एक नदी के समान है, घर की प्यास बुझाए, घर के अंदर सुसमाचार लेकर जा रहे, सभाएं कर रहे, लोगों को जमा कर रहे, वचन सुना, लेकिन सिर्फ बहती हुई नदी तक परमेश्वर नहीं चाहता है। डैम कहाँ बनता है? रेत में जाकर बनता है। बांध बनेगा कहाँ? रेत में बनेगा, सब्जी मंडी में बनेगा जाकर, अनाज मंडी में अनाज को जमा करके बनेगा, कहाँ बनेगा? बस पानी को रोका जाएगा, उसको सेव किया जाएगा, बिजली को पैदा करने वाले यंत्र लगाए जाएंगे, और उस पानी को फिर बहाया जाएगा, सिवा वो पानी नहीं रह जाएगा, उसके अंदर से घर के सिर्फ पानी नहीं, अब बिजली भी आएगी, ताकि जीवन दुगनी तरीके से बढ़ सके। लाइट चलिए, पानी आता रहेगा, ऐसे जीवन नहीं चलेगा। अगर लाइट आ जाए और आनंद के साथ, तो कितने लोग अपने आप को सिर्फ प्रभु मुझे नदी नहीं, मुझे पूरा बांध, पूरा डैम, मेरे अंदर इतना करंट काम करता, प्रोग्राम काम करे, वो जिसको छुए वो किसी भी समस्या का शिकार नहीं है, वो उनके खा।
कब होगा? जब हम उस आशिक के सही इश्क को पहचानें, हम उसके सही संबंध को पहचान जाएंगे, सही रीति से हम उसके साथ चलेंगे। या फिर हम लोग समय होता जा रहा है, फिर हम लोग इसको संडे को देखेंगे, प्रभु की दया और करुणा और अनुग्रह में। अब जो एक बड़ी समस्या उसका हल करने को प्राप्त, क्यों अच्छे भले परिवार में रहते हुए, अच्छी भली कलिसियाओं में रहते हुए, अच्छी भली रिश्तेदारी में रहते हुए, अच्छे भले पड़ोस में रहते हुए, अच्छा भला सफर करते हुए अचानक कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिगाड़ आ जाता है। ठीक है, उसका आने का हमें कुछ अता पता नहीं होता, ना उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये समस्या मुझ पे क्यों आन पड़ी है? एक पहला पत्रस का 3 अध्याय, पहले पत्रस का 3 अध्याय, और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 10 वचन की पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, बस, अब हम में से कोई जीवन की इच्छा नहीं रखता है। ये जीवन की इच्छा कोई बात नहीं, इच्छा अलग की बात है। कौन जीवन की इच्छा नहीं रखता है? सभी रखते हैं, सब बहुत दर्शन करते हैं। आगे भी लाइन पढ़ते हैं, जीवन इसको और अच्छे दिन देखना चाहता है। हाँ, अच्छे दिन कौन देखना चाहता है? हमें है तो 2-4 लोग कि अपना हाथ बढ़ा के हम देखना चाहते हैं, बाकी तो किसी जरूरत ही नहीं। यदि आप, पहली लाइन क्या है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। तो कौन जीवन की इच्छा नहीं रखता है? कौन अच्छे दिन देखना चाहता है? सब। एक छोटी सी लाइन के कारण हम वंचित रह जाते। क्या नीचे पढ़ो? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहे। मेरा खाना ले लो, मेरे कपड़े ले लो, कई महीने की तनख्वाह ले लो, वो सब ठीक है, पर इसमें रुकावट ना उत्पन्न करें, हम किसी की बुराई ना करें। लोग हाजमोला खाते हैं, नींबू पानी पीते हैं, हम लोग क्या है? अगर 4 बातें किसी को बता ना दे, उसकी सिर को उधर ना कर दे, उसको अच्छी बड़ी खिचड़ी ना पका दे, ज़्यादा बर्फ से, क्योंकि प्रभु की आंखें हाँ। धर्मियों पर लगी रहती हैं क्योंकि प्रभु की आंखें धर्म में लगी रहती हैं और उसके कान हाँ। उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आगे, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अब मैं चाहे कितनी कोई का जीवन जी रहा हूं, कितना उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, हेलो, सब हुआ बुराई करने से, अपनी जीभ को चलाने से बाज नहीं आता। और परमेश्वर ऐसे लोगों में कहाँ रहता है? विमुख रहता है, साथ में नहीं रहता है, आमने सामने नहीं रहता है। एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, पीट रहे। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, उसका पहला काम क्या है? बुराई से अलग रहे, जो अच्छे दिन देखना चाहता है। भाई एक भाई की बुराई क्यों कर रहा है? एक बाप एक बेटे की बुराई क्यों कर रहा है? एक बेटा अपने पिता की बुराई क्यों कर रहा है? एक बहन अपनी बहन की बुराई क्यों कर रही है? आशिक और इश्क में सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे है, और हमें सिर्फ उनकी गलतियां याद रहती हैं। अब ये कौन करना चाहता है? एक पिता की इच्छा ही रहती है बेटे की बुराई करनी, एक बेटी की इच्छा ही ऐसी रहती है, एक माँ की इच्छा ही रहती है, एक बेटी की इच्छा ही रहती है। नहीं, मैं तो कभी नहीं मानता। हम आप कौन है? चलो हमें छोड़ो, जो प्रभु को नहीं जानते वो कौन है? इंसान नहीं है।
वो भी प्रभु की शकल और समानता उसकी शकल और समानता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अब जैसे हम आएंगे तो मैंने यहाँ भी क्वेश्चन पूछा किया था कि मुझे मान लो कोई नहीं अच्छा लगा, मान लीजिए उसकी कोई बात अच्छी नहीं, तो मेरा पहला काम होता है, पहला कि परमेश्वर ये जो कर रही है ऐसा काम जाने, ये मुझे कह रहे हैं वो कह रही है, लेकिन मैं इसके प्रति कोई जलन नहीं भर पाऊँ। देखो कंपलसरी तो तुम मुझे क्या बोलो, मैं भी तो बोल, देखो कंपलसरी तो नहीं है, ये तो हम चुनाव करते हैं, तो मैं बोल मत बोलो। तो प्रभु मैं इसके प्रति नफरत में काहे क्यों? मैं इसके प्रति गुस्सा क्यों कर रहा हूं? इसके प्रति मेरे ख्याल गलत क्यों हो रहे हैं? तो फिर मेरे वचन के जानने का, मेरे प्रार्थना करने का इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इस वजह से मुझको सेवा से अलग कर, मुझे ये जी भर के करने दे, जब मैं खुद नहीं तो मुझे सब नहीं करना है। क्योंकि एक मनुष्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उसका कारण जानता, इसलिए मैं ऐसी प्रार्थना करता कि कारण मैं आपको क्यों मैं इसके प्रति नफरत से भरा हूं। ये कर रहा ही जाने इसका काम क्या है? जो मुझे इसके प्रति करना है मैं बहुत ईमानदारी वफादारी से करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे फिर फर्क क्या है? इसके करने में मेरे करने फर्क क्या है? ये भी ऐसे घर से आए, हम भी ऐसे घर से आएंगे। मेरी भाई मेरे माँ बाप बहुत श्रेष्ठ हैं, मेरे माँ बाप बहुत उच्च विचार रखते हैं। मेरे माँ बाप वो माँ बाप है कि जिसके पास 2 बेटे हैं, दोनों पास्टर हैं। उनके बच्चे सिरपाई में लगेंगे। मेरे पास 2 बहनें हैं और जीजा लोग हैं, बच्चे लोग, उस हम चारों भाई बहन एक ही कलिशे में आते। बच्चे की हमारी कलिशे, हमारे परिवार इतना बड़ा है कि ऐसे धन्यवाद देना आपको ऐसे ही हो जाए। फिर श्रेष्ठ मेरे माँ बाप, एक एक शब्द की जुबान ऐसा न हो कि मेरे बाप ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। कोई कहने में इसकी संगति ऐसी हुई, अरे माँ बाप ऐसे मेरी नजर में माँ बाप बहुत इज्जत। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा काम करूं तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप तो आएंगे, तो मेरे माँ बाप उसमें क्या दोष है? जिस धन अवस्था में उन्होंने रखा है, जिन धन अवस्था के अगर वो आएंगे, आज भी मेरे पापा कुछ 90 के आसपास आएंगे, 80-85 के आसपास आएंगे। आज ही मेरे माँ बाप कोई शुगर, कोई बीपी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई गोली नहीं खाना, किसी प्रकार की उनके लिए में कोई चीज नहीं जुड़ा हुआ। आँख में प्रॉब्लम आ गई थी तो बिल्कुल ठीक हो, उन्होंने क्या करा कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन पहले चश्मा नहीं उतारना। वो जैसे ही मेरे बड़े चीज़ सामने थे, वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकले, पता दिमाग में बात आई, कुछ खुजली नहीं बना निकल नहीं, और खुजली करके चश्मा पहनने की आदत नहीं थी, और आँख खोल दी, कैसे दिख रहा मुझे बस भी दिख रही है, कहीं लिखा भी दिख रहा है। तो मेरे जीजा का ना मुझे, अरे उनसे पास हाँ, अरे इस पर्सन नंबर दिख रहा है, रेंज तो साफ दिख रहा है। अभी ताजा अगर भूख लग गई, हल्की दर्द चली गई, आँख हमेशा की चीज बंद करो। अब माने नहीं, चश्मा उतार रहे, मुझे सब दिखने लगा। फाइनली ये काम से वहाँ वो उनकी अपनी गलती, उनके बड़े बड़े नाती पोते नहीं, उनको बचपना करना उसमें शोभा नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो डॉक्टर ने हिदायत करी, आप एक हफ्ता चश्मा लगा, आप उसको नहीं। उसके अलावा वो आँख में दवा पड़ती है, क्योंकि वो नस जो यहाँ जा रही है, अगर यहाँ की कोई चीज़ यहाँ पास होगी तो दोनों आँखें चली जाएंगी, तो उसमें से एक दवा सुबह शाम पढ़ते रात से एक टाइम, ताकि यहाँ से कोई समस्या किस आँख की तरफ न जाए, वो यही पढ़ो। इसके अलावा मेरे माँ बाप आके बहुत अच्छे से देखाएगा, और कई लोगों ने देखा उन्हें कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। क्यों है क्यों मुझे गुस्सा है, क्यों हम नाराज हैं? एक माँ बेटी की क्यों नहीं बन रही, भाई भाई की क्यों नहीं बन रही है? उसको अर्थ आप समझते हैं? आपको क्या दिखा दीजिए सर।
लूका का 22 का लूका का 22 इसमें अच्छे से अच्छे पासवान आने, अच्छे से अच्छा पासवान। यूहन्ना का 22 अध्याय और उसके बाद 31 सॉरी मैंने क्या बोला? हाँ लूका 22 अध्याय उसका 31 शमौन हे शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को हाँ मार लिया है हाँ कि गेहूं के समान फटके। आपका बेटा आपकी बेटी जो भी आपका रिश्ता है आपके खिलाफ होगी। मान लीजिए कोई बात मुझसे निकल गई, मान लीजिए, हमारा रिप्लाई क्या है? चुप होना, नर्म होना, दीन होना या बराबर उसके सब खड़े हो जाना? कितनों को ये ज्ञान रहता है पिता हम जानते हैं जब जब हम कदम बढ़ाएंगे एक दुष्ट मांगेगा और तुम पिता से उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? हे शमौन शैतान ने तुम लोगों को कैसे मांगा होगा? नहीं कैसे मांगा होगा? क्यों मांगा होगा मैं नहीं बात पूछा, कैसे मांगा होगा? परमेश्वर ने से शैतान ने क्या कहा होगा? ऐसे बस तुम बताइए तब मैं आपको नहीं बात पिता से कैसे कहा होगा? हाँ बोले पर बोलो पिता ये अब मुझे नौकरी मांगी मैं कैसे मांगूंगा? पिता उसको हम क्या बोलेंगे? मैंने पिता से मांगा, तो आप इसको क्या बोलोगे? मैं पिता से क्या करना? उसका अर्थ क्या होता है? सिंपल शब्दों में हाँ क्या शब्द है? तो हमसे ज्यादा प्रार्थना शैतान ने क्या करा? प्रार्थना में ये मुझे चाहिए, ये परिवार मुझे चाहिए, ये पति पत्नी में से पति मुझे चाहिए, इन भाई बहनों से ये बहन मुझे चाहिए। ये कितने ध्यान में रखते हैं? ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे परिवार बहन, ये मेरे पड़ोस बहन, ये मेरे टूटे बहन। ऐसा तो नहीं कि ये मेरे खिलाफ में जा रहा है, खिलाफ में जा रही है। इसका मतलब मेरे उसके पीछे परमेश्वर की योजना है, एक बड़ी योजना है ये। और शैतान इसको मान लिया है, जब तक उस आशीष को रोक सकता है तो रोक के हमें क्या करेगा? उसके खिलाफ में लगाना। जो हमें आज आशीष मिली थी वो 6 महीने तक हमसे और आपसे ज्यादा प्रार्थना शैतान करता है हमारी कंडीशन। जो भाई बहन हमारे विमुख हो गए हैं, हमने उनके लिए कितनी प्रार्थना करी? ये बेशक इसने मुझे जो भी बोला है, लेकिन है तो सदा स्वामी से बहुत सा खराब बात बेटा मुझे पता है सच्चे नहीं है। वो क्या कहते हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो क्या कहते हैं? तो तेरा बेटा भी, वो मेरी बेटी भी मेरी सकल समानता। तो उसके अंदर ये झूठ कहाँ से? तेरे स्वभाव में गुस्सा कहाँ से आया? तेरे स्वभाव में दरार कहाँ से आई? तेरे स्वभाव में अलगाई कहाँ से आई? नहीं मेरे बेटे, मैं तेरे पर विश्वास करता था, ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटे, ये दुष्ट ऐसे भी मांग ले, ये मेरे से प्रेम करते हुए जो इससे विमुख हो गया, इसके हिस्से की प्रार्थना ये मेरा बेटा करेगा, ये मेरी बेटी करेगी, ये पिता इसलिए करता है। क्या हम ऐसा करते हैं? ये उनके खिलाफ में होगा। हम सिर्फ परमेश्वर की आत्मा को बुला, हम सिर्फ परमेश्वर की आत्मा को दुख नहीं। मान लीजिए 2 भाई, मान लीजिए एक विमुख हो गया, पत्नी विमुख हो गई, पति विमुख हो गया, बहन विमुख हो गई, भाई पिता कुछ भी। अब उसके हिस्से की प्रार्थना किसने करी? नहीं, तेरे स्वभाव में सब नहीं पाया, तेरे स्वभाव में ये सब नहीं पाया जाता है। तेरी बेटी तेरा बेटा है, हम इस बात का, इन विचारों का खंडन, उसके लिए भी मैं यहाँ प्रार्थना
उसके लिए मैं यहाँ से प्रार्थना करूँ। ये कितना करते, ये लोग कितने लोग करते हैं, ये कितने को याद रखता है, या जवाब देना याद रखता है, या कमियां गिनना ध्यान रखता है। हमें ये नहीं पता है, हमसे ज़्यादा प्रार्थना करके पहले से मांगते। अब एक अच्छी नौकरी मिलने की जा रही है, अब हम खुश हो गए, ये तौर पर प्रार्थना करा ली जाए, तो प्रार्थना के बस काफ़ी है। और वो जब से पता चलता है, जब तक आपको नौकरी से निराशा लगा दे, तब तक वो फिर प्रार्थना करेंगे। हमें कहीं से कहीं लेन देन नहीं है, हम एक बार प्रार्थना करें, एक रिक्वेस्ट दे दें, फिर अपने दुनिया में, और आपको वहां से आपकी मदद ना आए, वो जब तक प्रार्थना करेगा कि वहां से जब तक आपके यहाँ निराशा है, तब तक प्रार्थना। और हमें जिस दिन मालूम हो जाए हाँ भाई ये ऐसे करके उसको निपटाना है, और आपको पास प्रार्थना मिले, उधर से भी करना है, उसको टक्कर दो। मुझे अपनी बेटी पूरे की दुश्मन को देख भी रहा है, दुश्मन तो बड़े बड़े वरदान देंगे, परमेश्वर ने लूसीफर से शैतान से कोई वरदान नहीं दिया, सिर्फ एक वरदान कि तू ऊपर नहीं है, बाकी जितने वरदान थे सब उसके अंदर। हम कितना भी विमुख हो जाए, परमेश्वर मेरे अंदर से कभी वरदान नहीं दिया, इसका तो वरदान इस बात सब कुछ है। ये तो इनको देख भी रहे, मेरी बेटी को देख भी रहे, पर इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, इतना सब कुछ तभी इसके बराबर टक्कर दे। पिता हमारी और प्रार्थना के द्वारा उस दुष्ट को नीचा दिखाना चाहता है। हम क्या करते हैं, उससे मिलकर पिता को नीचा दिखाते। ये हमारा क्या फायदा है उपवास का, ऐसी प्रार्थना का, संगति का समय खराब करने का। जो पिता हम पे और आप पे यकीन करता है, ये कमजोर है, ये क्या है, ये कमजोर है, और एक बलवंत को हराएगा। ये मेरा प्रेम, कौन सा प्रेम, इश्क और आशिक का प्रेम इनके अंदर जकड़ होगा। ये मुझे इसके सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। हम जितने आएंगे, एक आध को हटा, हम इतनी की बात करें, हम सब पिता को शर्मिंदा करते उसके सामने। जैसे उसको कुछ पता चलता है और वो बात को कितनी दरार में ले जाए। पढ़िए क्वेश्चन को, इसी का है पत्रस, कौन सा दूसरा पत्रस निकाला, पहला पत्रस निकाला, लूका, दूसरा लूका, नहीं, फिर से पहला पत्रस निकालिए, पहले पत्रस निकालिए, 3 अध्याय निकालिए। आप ध्यान से सुनिए, इस संसार में सबसे यदि कोई क्लोज रिश्ता है तो पति पत्नी का, उसके भाई बहन, माँ बाप, भाई बेटे, वो सब बाद में है। इस सबसे नजदीक रिश्ते के लिए उसकी योजना क्या है? पहला पत्रस 3 अध्याय निकाला, 7 वचन को पढ़िए। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन विवाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के बस प्रदान, ये समझकर कि हम दोनों पति और पत्नी, अब यहाँ से पति के लिखा हुआ है, पीछे पति के लिखा हुआ, यहाँ दोनों के लिए है। हम दोनों पति पत्नी क्या है, पढ़ो, हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों जीवन के वरदान के हम क्या है, जीवन के वरदान। वरदान। हम दोनों क्या है, जीवन के वरदान। सारे वरदान पति पत्नी में वास करते। एक भी ऐसा वरदान है जो पति पत्नी में वास ना करे। पति पत्नी वरदान आगे, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। वारिस क्या होता है? अब जो हमारे पूरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी जितनी प्रॉपर्टी है, तो शरीर के हिसाब से 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो दमादी बेटे के समान हैं और उनके बच्चे, तो बराबर से आप लोगों का ये हिस्सा है, आप इसके वारिस हो। जो कुछ इनको एक बिल्डिंग या जो कुछ भी जमा पूंजी खरीदी खड़ा कर दिया है, इसके वारिस कौन है? ये 2 भाई और पत्नी, 4 हो गए, और उसके बाद बेटी और दामाद 4, 8 लोग हो गए, और वो बच्चे तो क्या इसके वारिस। एडवांस में
एडवांस में ये चीज आ गई है। माँ की लिखा तो हम दोनों क्या है, वारिस है। जितने भी वरदान उसके हम क्या है, वारिस है। अधिकार हम जो बोले वो हो जाएगा। आगे बढ़ो बेटा, वारिस है जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जिससे जाएं। तुम्हारी प्रार्थना। इतना तो पति पत्नी प्रार्थना नहीं करते, एक तब उनको भगवान में प्रार्थना करता है, क्योंकि सबसे क्लोज रिश्ता यही है। सारी बातों की जड़ें बुनियादी यही से, बेटी आए, बेटा आए, उसके बाद दामाद आए, उसके बाद बहू आए, वो सब वो पति पत्नी के बाद आए। वो वहीं से उसका तितर बितर करता हैगा कि कोई वारिस, कोई वरदान इनके घर में रहना है। समझ रहे ये मैं तो बोल के चला जाऊंगा, यहाँ तो आगे तो आपके साथ, चाहे वो माँ बेटी है, वो वरदान के वारिस हैंगे, वो भाई बहन हैंगे, वो पति पत्नी हैंगे, वो कैसे भी आपस में हम बहने हैंगे, रिश्ते के नाते हैं, रिश्तेदारी के नाते हम बहने, हम वारिस हैंगे। इस बहन के साथ इस बहन का एक ऐसा संबंध रहेगा, हम वारिस की। कितना ध्यान रख करके दूसरे की जरूरत है। सिवाय उसने क्यों मांगा है, तेरी पिता 15 दिन के लिए अलग करना, तो चले कितने 15 दिन गुजर जाएंगे, हम एक तारीख में प्रार्थना ही नहीं करेंगे। हमसे ज्यादा वो प्रार्थना करके हमें मांगा। अब क्या बोलता है, देख रहे बेटे की तुमने क्या निकाला इसके लिए, अब उसको हम क्या समझते हैं, पवित्र प्रार्थना ऐसे विचार करने में देख रही हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, हम एक दूसरे के खिलाफ में डाल सकते। एक छोटी सी बात, ये जीवन के वारिस है, इसको जीवन से हटा दिया जाए, बाकी तुम जो नहीं, क्या करे से खाने, क्या करे से कपड़े, क्या करे घर बिल्डिंग का, ये बातें किसी के पास नहीं। हम धन हैं जो हमारे पास, हमें सर सोचा कदर से हमें ही नहीं गई। इसमें आप मैं बता दूँ, इसको देख लिया तो यही बात, हम तो वारिस हैं, तो इसके अंदर मेरे प्रति करवाहट क्यों नहीं, हो गया इसके अंदर जो है, इसने जो एक बार के अपने आप को खोल दिया, पर मैं वो मूर्खता क्यों दिखाऊं, मैं कहीं किसके जैसा करूं, अगर इसके हो तो मैं इसके लिए काय के लिए आ रहा हूं, मैं इसके जैसा काय के लिए बनूंगा। फिर ऐसे पूरे दिवाशी को आगे लोग से कोई से शिकायत नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा न हो, कभी पति के साथ प्रार्थना करें, मेरे साथ बेटी के साथ प्रार्थना करें, तो फिर बेटी के साथ प्रार्थना करें, अपने माँ बाप के साथ प्रार्थना करें, अपने मेरे छोटे भाइयों को उसके से प्रार्थना करा, उसके बच्चों से प्रार्थना करो। प्रार्थना किसी के साथ कर रहे हैं, एक उसका मोटिव क्या है, मेरी प्रार्थना का सवाल ये नहीं किसके साथ कर रहा हूं, सवाल ये नहीं प्रार्थना का जवाब। जवाब कब आएगा, अगर तू अच्छे जीवित रहना चाहता है, वारिसों के वरदानों के वारिस होना चाहता है, तो अपने जीव को बुराई से रोको। आप ना आप मेरे लिए बुराई कर रहे हैं, मैं आपके लिए बुराई कर रहा हूं, हम नहीं कर रहे हैं। जिसने मांगा है ना परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर दीजिए जो चाहिए, मेरा ले जा विश्वास कर, इतना वचन पढ़ती, इतना संगति हो जाती, इतना उपवास करती, क्रिश्चियन में कितनी प्रार्थना होती, भिन्न भिन्न प्रकार के तो दास लोग आते, पीछे वो प्रभुदास आए हुए थे, क्या ना आता रहते हैं, रात संडे प्रभुदास प्रचार कर रहे थे, आज मैं यहाँ गए, इससे ज़्यादा और धन्यवाद क्या चाहिए। अब संडे भी मैं रहूँगा, ये मैं जाऊँ इससे ज़्यादा धन्यवाद क्या चाहिए। तो हमारा और आपका पिता करोड़ों से स्तुति लेने वाला हमसे और आप पे विश्वास करता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी इस बच्चे के सामने से इसको हरा देंगे, इससे घुटने टेक के मांगा, मैंने इसको दे दिया, जा। तो तुमको देख भी रहा है, इनका सब कुछ देख रहा है, उसकी ट्रेन भी देख रहा है, बस भी देख रहा है, सब देख रहा है, जा जो कर सकता कर। ये मेरी बेटी ने तुझे देख पा रही है, समझ पा रही है, उन्हें कंफ्यूज भी कर दिया, फिर वचन को लेकर के प्रार्थना करने के सवालियों से मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, अपने शब्द का श्राप दिया है।
पर इसका मन मेरे प्रति खराब है क्यों? और ये अपनी बातें मुझ में क्यों ट्रांसफर कर रही भाई? ये अपनी बातें मुझ में क्यों ट्रांसफर कर रहा है? जो तो तेरा भक्त हूँ, तो मेरा दायरा कहाँ है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे विचारों को संभाल के रखेगा, वो कहाँ है? इसका मतलब कमजोर है, तो बातें मुझे कमजोर कर रही है। ऐसी रात में जो मेरे घर गए हैं, तो मैंने उनको नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ, आप सोच समझ के कीजिएगा। काका तो घर पर तो गाँव तक कमरा है। जो पहला कमरा जब आप खोलेंगे, यहाँ से आप 3 करोड़ कितने लोग सब ध्यान से, जो पहला वाला कमरा खोलेंगे, वहाँ से लेकर के आप किचन में आ जाएंगे, वो टेबल रखी हुई है, उसके बाद वाला कमरा आएगा उत्तर पासा। तो एक जो भी आत्मा जो भी है, जैसे 12 बजने वाला होता है, उसकी वहाँ से तो वहाँ से आकर के उस कमरा है वहाँ जाएगी, तो वहाँ से दरवाजा थोड़ी बाहर आवाज़ आती है, तो बाहर जाती है, गलती में कोई काम है, फिर वहाँ से ऐसे वो 12 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक, पौने 3 तक उसका ये सर्कल रहता है। तो उस दिन नहीं उठा, पौने 2 बजे थे, तो जहाँ जो लोग मेरे घर गए हैं, तो कांच वाली टेबल रहेगी, तो इस दरवाजे के साथ जो कुर्सी पड़ेगी, मैं उसमें ऐसे करके बैठ गया। नहीं जा मैं गया पानी पीने, तो मैं बैठ गया, पानी पीना। तो ये बच्चे जो भवन में थे, सुनीता वगैरह में हुई थी, ये भवन में थे बच्चे, मैं मेरी मिसेस और एलू सो रही। मेरी मिसेस थोड़ी दूरी पे इतनी देर चली, जैसे मेरे कान पे है आवाज वहां से ये समाज चाह रहा, कोई कान पे चिल्ला दे तो नहीं गया। अब मेरी मिसेस भी सो रही, अब वो एलू भी सो रही, इतनी देर चीख हुई है कि कोई नहीं उठा। आराम से पानी की बोतल लाया, गिलास लाया, मैं बैठा, मैं आराम से पानी पिया, और वो है ऐसे मेरे बदल में खड़खड़ाहट करने की कोशिश, और मेरे पानी मेरे बोलता प्रार्थना बैठे, तो ये होगा कि डर के बैठे, और वो कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा मेरे साथ। खराब होगी, अच्छी लगी, सुबह खराब होगी, तो अगर हमारा संबंध ठीक नहीं है, जैसे मैं ट्रेन की बात बता रहा हूँ, वो ऐसे फूक आ रही, मैं यहाँ खड़ा और यूँ करता मैं यहाँ चला गया, और हट उसमें ट्रेन में लेडीज भी होती है, लड़की भी होती है, पता नहीं मैं कहाँ गिरता जा करके, और वो सब मेरे यहाँ से स्लिप हो रहा, मतलब इतनी फूक कि तू यहाँ से है, और इतनी कस के चीख हुई कि फिर मैं उतरा, आराम से मैं बैठा, चीख वहाँ से कोई जगह की जगह, मैंने अच्छा स्पेशल क्योंकि प्रभु का एक स्पेशल जगह, हालेलुया, स्पेशल है प्रभु के लिए, खास है प्रभु के लिए। फिर मैं आराम से ट्रेन से उतरा, मैं सुन लिया, मेरा मुँह धोया, फिर निकाल आराम से मुँह पोछा। अब बचे थे 12 के सारे बात बिगड़ गए, वो आ गया, अब पंखी मेरे उस पर थी, आराम से पानी लगाया, आराम से बाहर करा, मैं देखो कि वैसे बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, बड़े बच्चे तो क्या हुआ, इसको मैं स्मार्ट दिखूंगा, चीखा चिल्लाई कर दिए, कहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रात में 12 में कौन बात बनाता है? अब मेरे को कंघी तो उसमें थी, मैं था बाथरूम में, मैंने पानी हुआ, उसी टिकट से बाहर को सेट किया, तो बात कह दिन में आए, इधर से इतने अच्छे तो नहीं बने, बस इसे मैं आखिर तक ठीक करता, इस हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 10 हो गया, फिर भी बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ, जैसे कमीज लोअर और कमीज पहन रखी, और इसके लिए फिर भी बहुत स्मार्ट। हाँ, मुझसे बात करें, मेरी तारीफ करे, आगे मुझे अच्छा लगे बात करते, ये चीखा चीखा करने से क्या बात, मुझे फर्क पड़ता नहीं है, चीखा चीखा इससे क्या पता करे, स्मार्टनेस की तारीफ करो, ऐसी ऐसी बातें करो, आप चिल्ला रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, अभी सुना नहीं, वो मुझसे कह रहा है फिर भी वो चाहता ही चाहती, फिर मैं हाँ,
अपने आशिक की छोटी छोटी बात हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान, वो आपका आशिक, आप उसके इश्क मरता है। जहाँ मरने के लिए बोले जाने से मर जाना नहीं, मर जाओ। आज खाने में मर जाना, नाश्ते में मर जाएंगे, मर जाओ तुम, हाँ जी मर जाएंगे। आप अपने आशिक की छोटी छोटी बात करते हैं, तो बात भी हो सकती है, भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पत्नी हो सकती है, ड्यूटी पे हो सकता है, हाउस दोस्त भी हो सकता है, कभी पत्नी हो सकती है, सास हो सकती है, ससुर दामाद हो सकता है, कोई हो सकता है। एक बात कॉमन है, आपके इश्क में बड़ा हालेलुया। अपने संबंध को बेहतर करने संडे को तैयार हो, संडे को लोग बहुत अच्छे वचन के अंदर जाएंगे, प्रश्न में बहुत सीखने का अवसर पर सर्व स्थान पर खड़े थोड़े लोग उसकी स्तुति करें, तो धन्यवाद। आपका परिवार उससे बात कोई कृष्ण नहीं है, आपकी कलिसिया या आपके भाई बहन